नमस्कार। हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तो वह केवल 48 वर्ष के थे। वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी थी। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान अविस्मरणीय है। वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की खातिर अपना घर और आराम त्याग दिया था। वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज का भारत कैसा होता, इसे हम कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो ये कल्पना की बात है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर 1947 में जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शपथ ली होती तो आज 2022 में नया भारत कैसा होता। सोचिए, आपकी कल्पना शक्ति कहाँ तक जाती है। पहली बात जो हमें लगती है वो यह है कि भारतीय राजनीति में नेहरू गांधी परिवार या तो होता ही नहीं या फिर उसकी जड़ें आज इतनी मजबूत ना होती और नेहरू गांधी परिवार का आज जो स्थान है वो नहीं होता। दूसरी बात, चीन के साथ भारत का युद्ध शायद हुआ ही नहीं होता और अगर हुआ भी होता तो उसके नतीजे कुछ और होते और शायद चीन के साथ हमारा सीमा विवाद भी ना होता। तीसरी बात, अगर बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का शायद बंटवारा भी ना होता और पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद अलग राष्ट्र ना बनते, क्योंकि नेताजी सैन्य शक्ति के गठन में विश्वास रखते थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके ये साबित भी कर दिया था। चौथी बात, नेताजी का मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन का महत्व समझाता। यानी बोस अगर प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश आज कहीं ज्यादा अनुशासित होता, क्योंकि वो आजादी के तुरंत बाद देश को अनुशासन में ले आते, क्योंकि उस समय इस देश को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी वो थी अनुशासन की, और वो अनुशासन हमारे देश को पहले दिन से ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग मुद्दों पर राजनीति चल रही थी। पांचवी बात, भारत में लिमिटेड डेमोक्रेसी होती, यानी टू मच डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज आप बहुत सारे रिफॉर्म्स देश में नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोकतंत्र है। अगर नेताजी होते तो ज़रूरत से ज़्यादा लोकतंत्र से होने वाली समस्याएं शायद भारत के सामने आज उस रूप में ना होती जैसे आज है। छठी बात, वो पंडित नेहरू से 10 साल छोटे थे, यानी इससे आज़ाद भारत को एक कहीं ज़्यादा युवा नेतृत्व मिलता जिसका असर आज के भारत की नीतियों पर भी साफ साफ दिखाई देता। और जो बोस की पूरी आउटलुक थी वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे और अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे, इसलिए वो बहुत दूरदर्शी थे। और उस समय अगर वो प्रधानमंत्री होते तो उनकी जो नीतियां हैं वो भारत को बाकी के देशों से कहीं ज़्यादा आगे ले जाकर खड़ा कर देती। सबसे आखिरी और बड़ी बात यह है कि बोस महिला सशक्तिकरण में बहुत विश्वास रखते थे और जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। यानी तो बड़े मुद्दों पर बोस के विचारों का भारत को आज लाभ मिलता। अगर वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहते तो महिलाओं का आज कहीं ज्यादा सशक्तिकरण हो चुका होता। आज आपको जो जाति पाति की बेड़ियां चारों तरफ दिखाई देती हैं, जाति के नाम पर जो राजनीति होती है,
वो सारी राजनीति शायद तब न होती। समरसता मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से हम यही आशा करते हैं कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।